चीन के खिलाफ जिस तरह से हिंदुस्तान ने पहले एलएसी पर मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद चीन के बाजार पर हमला किया, उससे चीन घबरा गया है। आपको दिखाते हैं सरहद से बाजार तक चीन के खिलाफ 10 प्रहार। लद्दाख में भारत के खिलाफ धोखे और चालबाजी की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो अब चीन को समझ आने लगा है। गलवान में हिंदुस्तानी जाबाजों ने चीन के 45 से 50 फौजी को मौत के घाट उतार दिया। कई फौजी की गर्दनें और रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। लद्दाख में एलएसी पर भी हिंदुस्तान ने चीन की किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने के लिए हर बड़ी तैयारी की है। लद्दाख में हिंदुस्तान ने आकाश मिसाइल, भीष्म टैंक और बोफोर्स को तैनात किया है। एयरफोर्स के लड़ाकू तैयारे तैयार कर लिए गए हैं और आज खुद वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत लद्दाख जा रहे हैं। राजनाथ सिंह लद्दाख में फौज की तैयारियों का जायजा लेंगे। तीसरा बड़ा वार भारत ने माशी तौर पर किया। चीन कंपनियों के 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाकर हिंदुस्तान ने चीन की इकोनॉमी की रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने माना है कि भारत में बैन से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने भी ऐप पर पाबंदी लगाने की हिमायत की। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. 59 चाइनीज ऐप बैन करने के बाद अलग बड़ा संदेश भी खुद पीएम मोदी ने निजी तौर पर दिया। पीएम मोदी ने चीन के वाइबो पर अपना अकाउंट छोड़ दिया है। वीबो चीन का अपना ट्विटर है, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में अपना अकाउंट बनाया था। आज प्रधानमंत्री ने एक कड़ा फैसला लेते हुए अविलंब प्रभाव से इसको समाप्त कर दिया और अपने तमाम मैसेज भी विड्रॉ करके उन्होंने भारत नीति समूचे विश्व को एक मैसेज दिया है। और अब वक्त भी आ गया है, जो आत्मनिर्भर का नारा है वो हकीकत में बदले। उसके लिए ऐसे ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट में अब चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं देगा। छठा बार उत्तर प्रदेश से चीन की कंपनियों को मिला है। उत्तर प्रदेश में अब सड़कों, भवनों, पुल, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की तामीर में चीन के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूर अरुणाचल से सुदूर पश्चिम के सोमनाथ तक सारा भारत चीन के निर्मित सामानों का कठोरता से, दृढ़ता से बहिष्कार करे। चीन को झटका देने वाला 7वां वार संचार क्षेत्र से यानी कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़ा है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी भारत अब चीन की कंपनियों को रोकेगा। MTNL और BSNL चीन के 4G अपग्रेडेशन को टेंडर रद्द कर चुके हैं। नए टेंडर में चीन की कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इंडियन रेलवे की स्कीम्स में चीन की कंपनियों की एंट्री रोकने की शुरुआत हो गई है। चीन की कंपनियों को झटका देते हुए रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए टेंडर को रद्द कर दिया है। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने के लिए कई चाइनीज कंपनियों को मिले ठेकों की अब समीक्षा यानी कि जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद इनको रद्द करने के इशारे मिल चुके हैं। चीन समझ ले कि अभी तो सिर्फ झांकी है, बाइकॉट की अभी फैसला कून लड़ाई बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।